नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल के कान खड़े हो गए, और फिर यह भी कि आपके भीतर इतनी हलचल क्यों पैदा हो गई है। और यह सवाल इसलिए भी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि ईडी ने इधर संजय सिंह को हिरासत में ले लिया है दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में। वो पूछताछ में सहयोग नहीं दे रहे थे, सवालों का ठीक ठीक जवाब नहीं दे रहे थे। इस कारण ईडी उनको लेकर गई और अब इत्मीनान से सवाल जवाब करेगी। और इस बीच जब यह चर्चा चलती है कि अरविंद केजरीवाल के कान खड़े हो गए हैं, वो उनके हाथ पांव फूल गए हैं, तो स्वाभाविक सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। दरअसल उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए ठीक संकेत और संदेश दोनों नहीं है। क्योंकि उससे एक बात तो उठ रही है, वो ये कि क्या अब अरविंद केजरीवाल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ये बात आपको एक बारगी ठिठकाएगी कि अरे रोज ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं, होता क्या है। लेकिन जो बात सुप्रीम कोर्ट में उठी है, दरअसल उसने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को झकझोर कर रख दिया है। तब यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, ये तो बताइए। आपको ध्यान होगा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। उस सुनवाई के दरमियान दो तीन चीजें तो ऐसी हो गई जिससे लगता है कि मनीष सिसोदिया जो है वो अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल से आप पूछिए। मैंने प्रत्यक्ष तौर पर तो इस तरह की बात नहीं हुई, लेकिन उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जो आर्गुमेंट में कहा उससे यही बात निकल कर आती है। तो उन्होंने क्या कहा वो आपको बताता हूं, और फिर आता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को फंसा दिया। लेकिन पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा उससे तो यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का सवाल तो बाद में, पहले तो मनीष सिसोदिया ने पल्ला झाड़ लिया। आपको ध्यान होगा कि जब 15 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तलब किया था, तब उन्होंने कहा था कि देखिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का निर्णय है, मुझे कुछ नहीं पता, जो कुछ जानते हैं वो मनीष सिसोदिया ही जानते हैं, मेरा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। कब उन्होंने कहा था यह बात? उन्होंने सीबीआई को बताई थी 15 अप्रैल 2023 को, और सीबीआई ने इस बात को कोर्ट में रखा था। और अब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए पहली बात तो ये जो शराब न्यू एक्साइज पॉलिसी है, ये कोई हमारा अकेले का निर्णय नहीं है, ये सामूहिक निर्णय है। अब लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने तो सीबीआई से कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें जो कुछ है वो मनीष सिसोदिया जाने, आबकारी वाले जाने। और यहां मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि साहब हमने अकेले थोड़े निर्णय लिया है, ये तो सामूहिक निर्णय है। और जब सामूहिक निर्णय है तो जाहिर सी बात है इसमें अरविंद केजरीवाल भी इन्वॉल्व है। अब जब अरविंद केजरीवाल भी इन्वॉल्व है तो क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है? यह अपने आप में एक सवाल है। दूसरी बात जो वहां पर उठी वो ये कि ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई, इससे बड़ा फायदा हुआ। अब फिर यहां मामला जो है फंस जाता है। स्वाभाविक है कि जब एजेंसी आर्गुमेंट करेगी, चूंकि अभी बहस जब हम आपसे बात तो आज कर रहे हैं यानी 4 तारीख को, लेकिन अभी बहस 5 को भी चलेगी, तो 5 को एजेंसी जब अपना पक्ष रखेगी तो ये सवाल उठाएगी कि जब ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है उससे फायदा हो रहा था, तब उसको वापस क्यों लिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने? क्योंकि वहां देखिए 2 आर्गुमेंट दिए गए जो विरोधाभासपूर्ण लगे। बाकी क्या होगा वो तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन पहली चीज ये कि ये सामूहिक निर्णय है, तो अगर सामूहिक निर्णय है तो अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा था कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, जो जाने वो आबकारी और मनीष सिसोदिया जाने। और यह बात सीबीआई ने कोर्ट को बताई थी कि ऐसा ऐसा कहा था जब मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। और दूसरी चीज
ये कह रहे हैं कि साहब बड़ा मुनाफा हुआ था तो वापस क्यों ले लिया गया। अब आपने वापस ले लिया, दरअसल यहीं से सवाल भी उठने लगता है कि फायदा था और कुछ गड़बड़ी नहीं थी, तो इसे ड्रॉबैक करने की क्या वजह रही। ये दो चीजें जो हैं वो वहां पर आप देखिए जो मनीष सिसोदिया ने रखी, ये दोनों बातें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो है, ये जब एजेंसी अपना आर्ग्यूमेंट रखेगी तो ये बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा और तब संकट थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठा ना, वो सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया और एजेंसी से पूछ लिया कि ये जो पूरा बात हो रही है, इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि जो फायदा हुआ है वो पॉलिटिकल पार्टी को हुआ है और पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है, ये हमें आप कल बताइए, यानी 5 तारीख को बताइएगा, जरा डिटेल में इसको समझाइए। अब पॉलिटिकल पार्टी कौन है? आम आदमी पार्टी। तब सवाल उठता है कि जब फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी क्यों नहीं बनी, इसके पदाधिकारी आरोपी क्यों नहीं बने। अब इसके पदाधिकारी कौन है? इसके पदाधिकारी हैं अरविंद केजरीवाल, वही इसके संयोजक हैं। तो क्या जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, उस सवाल के बाद अब अरविंद केजरीवाल की समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि अब एजेंसी इस पर जवाब देगी और अब वो जो जवाब होगा उस जवाब में कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल के लिए दुविधा बढ़ जाए। अभी तो मनीष सिसोदिया अंदर है और उन्हीं के जमानत पर बहस हो रही है और उसी बहस के दरमियान ये बात निकल कर आई। फिर संजय सिंह का नंबर लग ही गया है और उनके लिए एक तरह से आप कहें कि काल बन गए दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा ने सारी बात बता दी ईडी को और फिर ईडी ने संजय सिंह को दबोच लिया और यह माना जा रहा था कि भले ही यह आरोप लग रहा हो कि ब्रेन चाइल्ड ये अरविंद केजरीवाल का है, लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, वो कोई दस्तखत वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल शिकंजे में आ नहीं सकते और इसीलिए वो इस मामले में यानी दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में भले ही चाहे जिस पर शिकंजा कसा जाए, लेकिन वो साफ साफ बच जाएंगे क्योंकि उनकी प्रत्यक्ष तौर पर कहीं कोई भूमिका रही नहीं। अब भले ही दिनेश अरोड़ा ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल से मिले और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के आप बिहाफ पर विजय नायर काम कर रहे थे, ये तमाम आरोप लगते रहे हों, लेकिन इससे ये तो बात नहीं हो जाती है कि नहीं अरविंद केजरीवाल जो है उसमें शुमार रहे। लेकिन ये जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया है, ये सवाल तो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर देता है, क्योंकि अब मसला पार्टी पर आ गया है कि इस पूरे ये जो पूरा दिल्ली का शराब घोटाला है जिसका आरोप लग रहा है, उसमें तो अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो तो ये पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं पक्षकार बनाया गया, क्यों नहीं आरोपी बनाया गया? और पॉलिटिकल पार्टी तो उठ के आएगी नहीं रिप्रेजेंट करने खुद को, पॉलिटिकल पार्टी के जो पदाधिकारी वहीं आएंगे, तो संयोजक तो अरविंद केजरीवाल है। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल के लिए संकट की बेला आ गई है? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। तो अब जो अभी आगे बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में, उससे बहुत चीजें निकलकर सामने आएंगी, मगर कोर्ट के इस सवाल ने, और ये सुप्रीम अदालत का सवाल है, इस सवाल ने अरविंद केजरीवाल की सांस अटका दी है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।